हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। आप में से ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे दोज हु वुड बी एस्पायरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। ऐसे हमारे पास ये बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए 2025 एग्जाम के लिए अगले 3-4 मंथ्स की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो आई थॉट to bring a session with respect to this, and that is why in this session I am going to discuss with you the strategy and sources for next 3 months। तो पहले बात तो आपकी अगले 3 महीने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए and also what are the sources आपको जो फॉलो करने हैं in order to fulfill that strategy in order to cover the components of RBI grade B examination। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ आई टेल यू अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स गाइड, तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कवर कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन, राइट। सो फोकस ऑन कवरिंग द स्टैटिक पोर्शन ओनली, डू नॉट टच द करंट अफेयर्स एटलीस्ट बाई 15 जनवरी। ठीक है, वैसे आपको करंट अफेयर्स दिसंबर से पढ़ना चालू करना है, लेकिन आप वो चीज जनवरी में थोड़ा बाद में भी कवर कर सकते हैं। राइट नाउ योर फोकस शुड बी टू कंप्लीट द स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट मतलब फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, फेज 2 में ईएसआई स्टैटिक, फाइनेंस स्टैटिक एंड द मैनेजमेंट। दीज ऑल आर द बेसिकली static part, right? So your focus should be on to complete the static portion of the examination, phase 1 phase 2 दोनों। So try to complete it by 15-20 जनवरी, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, उतने में आप आराम से कर सकते हैं। इन केस अगर नहीं कर पा रहे तो जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम और लेके स्ट्रेच करके यू कैन कंप्लीट द सिलेबस, राइट। बट राइट नाउ डू नॉट टच द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप जनवरी मंथ से फिर पढ़ना चालू कर दीजिएगा। आप चाहे तो दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, बट स्टार्ट द करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी ओनली। टिल देन यू कैन फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट। Secondly, do not cover more than 2 subjects a day, one each from phase 1 and phase 2। This is the most important part, guys। होता क्या है, एस्पिरेंट्स को लगता है कि हम एक साथ सारे सब्जेक्ट एक दिन में हम पूरे 5-6 सब्जेक्ट्स कर लेते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे कमिट। डू नॉट टच, ठीक है, डू नॉट कवर मोर देन 2 सब्जेक्ट्स अ डे। उसमें भी एक सब्जेक्ट आप फेज 1 का लीजिए और एक सब्जेक्ट आप फेज 2 का लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट विथ क्वांट और फाइनेंस, और यू कैन स्टार्ट विथ क्वांट और मैनेजमेंट, और क्वांट और बेसिकली ईएसआई, या तो फिर आप रीजनिंग के साथ कर सकते हैं। इंग्लिश वाला कंपोनेंट थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश वाला कंपोनेंट जनरली हम कर लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन गिव द मॉक्स, वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। करना है प्रैक्टिस, बट आप क्वांट या रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए फ्रॉम द फेज 1, और फेज 2 में यू कैन स्टार्ट विद द फाइनेंस और मैनेजमेंट, राइट। सो दिस शुड बी योर अप्रोच। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट आप मत कवर करिए एक दिन में, अदरवाइज सारी चीजें हॉस्पॉच हो जाएंगी और आपको सारी चीजें में कंफ्यूजन होने लग जाएगा, राइट। तो उस चीज को अवॉइड करिए। टेक 2 सब्जेक्ट्स अ डे, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। वन फ्रॉम फेज 1 एंड वन फ्रॉम फेज 2। प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव बोथ साइमल्टेनियसली। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ये नहीं करनी है, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्लान। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं एक बार सिलेबस खत्म कर लूं देन मैं डिस्क्रिप्टिव करूंगा। ठीक है, फेज 1 के बाद मैं डिस्क्रिप्टिव करूंगा। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और एक्चुअल में फिर वो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ कि स्टैटिक पोर्शन खत्म करना है, दैट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑल्सो, दैट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑल्सो। सो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सो रेफर द नोट्स, राइट। अपना सोर्स रेफर करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। दिस दिस शुड बी योर आइडियल प्लान। ठीक है, अगर आप कहीं से मेंटोरशिप ले रहे हैं तो इन दैट केस वॉच द लेसन्स, ठीक है, और आपको नोट्स पढ़ना है, देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिले हुए कोर्स में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उसको पूरी तरीके से सॉल्व करिए। मतलब एक चैप्टर में तभी कंप्लीट मानूंगा आपका जब आपने उसके नोट्स भी पढ़ लिए हैं, आपने उसको ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट भी कवर कर लिया और आपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी कवर कर लिया। ठीक है, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी। तो यहाँ पे अभी दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, आप उसको 2-4-10 दिन में नहीं सीख सकते। फॉर दैट यू नीड टू डिवोट 3 to 4 मंथ्स कंटिन्यूसली। आपको एक दो आंसर आपको डेली लिखना है। एंड बिलीव मी, अगर आपने लगातार 2-3 महीने ये काम कर लिया, सो आपका जो लेवल है बहुत ऊपर हो जाएगा और आपके पास वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं जिसका आपको एक्यूरेट आंसर पता भी नहीं है, बट यू नो हाउ टू अप्रोच द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। बट वो काफी बात की अप्रोच है। राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन टू practice objective and descriptive both simultaneously along with the syllabus itself, right? Next is start current affairs from January 2025। I told you basically this current affairs जो है वो जनवरी 2025 से स्टार्ट करना है आपको, अभी मत करिए। राइट नाउ अब एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट ओनली। ठीक है, स्टैटिक पार्ट पे फोकस कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाद में कर लीजिएगा। अभी से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो रेलेवेंट नहीं रहेगा बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम से 5-6 मंथ्स पहले करंट अफेयर्स ही आपको पढ़ने हैं, खास करके रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम के लिए। दैट वुड बी इनफ फॉर यू, राइट। सो स्टार्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2025। देन कवर इंटायर सिलेबस, डू नॉट गो फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, डू नॉट रेफर कि मैं फाइनेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेता हूं, आई शुड कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईएसआई और मैनेजमेंट। ये मिस्टेक मत करिए। राइट नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम,
आराम से प्रिपरेशन करिए एक एक एस्पेक्ट को। द टर्म्स द टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस कवर ऑल द टॉपिक्स इन इट्स एंटायरिटी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। जो आपका अप्रोच रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वो अभी नहीं आएगा, ठीक है, वो बाद में आएगा। एक बार आप सिलेबस खत्म कर लीजिए फेज 1 से कुछ टाइम पहले, फिर आप रिवीजन के लिए यू कैन रेफर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट राइट नाउ आपको सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कवर करने हैं, ठीक है। सो दीज आर सम स्ट्रेटेजिक पार्ट दैट यू हैव टू फॉलो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। एटलीस्ट बाई 15th ऑफ जनवरी तक आप इसको लगभग फॉलो करिए। देन बात करते हैं सिलेबस की और सोर्सेस की गाइस। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बात करें तो दिस इज द सिलेबस व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर वी हैव डिकोडेड द सिलेबस फॉर यू। सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, time and work, pipes and cistern, time and distances, then boats and stream. Further, mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration, 2D and 3D. So these are the topics that you have to cover. इसमें ये मत बोलेगा सर most important topics होता है. I'm not going to tell you the most important topics. Right now you have to focus on all the topics, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। Once you complete all these topics, then I would tell you the most important topics. But right now you have to focus on the all these topics, ठीक है। This is the syllabus. कहाँ से कवर कर सकते हैं? So if you are doing self preparation guys, so you can refer this book, that is RS अग्रवाल, बहुत ही फेमस बुक है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, या यू कैन रेफर अरुण शर्मा ऑल्सो, ठीक है। एकदम बेसिक से आपको कुछ नहीं आता, यू कैन रेफर RS अग्रवाल, थोड़ा सा बेस आपका बना हुआ है, सो यू कैन रेफर अरुण शर्मा, ठीक है। इसको आप रेफर करिए सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको लग रहा है कि मैंने प्रिपरेशन कर ली है, आई नीड सम क्वेश्चंस, तो गाइज यहाँ पे आप SBI PO मेंस का पेपर लगा सकते हैं। उसका जो लेवल है वो RBI के लेवल से ही लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। आप कोई भी कंपोनेंट प्रिपेयर करना है, यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। जिस लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लेवल को, उस एग्जाम के लेवल को आप मीट कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट। कैसे पता चलेगा वो? बाय सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर। Got it? Moving on to the second component, reasoning ability. So this is the syllabus of reasoning ability, which is again not given in the notification. I have decoded for you based on the previous year paper. Alphabetical and alphanumerical series, coding and decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency. So these all are the topics in the reasoning part. इन सबको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। So I told you one subject of phase 1 and one subject of phase 2. आपको एक दिन में इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। या तो कौन से स्टार्ट कर लीजिए, रीजनिंग से स्टार्ट कर लीजिए फेज 1 में, फेज 2 में आप फाइनेंस मैनेजमेंट ESI में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी कॉल है, राइट। इसके लिए बात करें सोर्सेज की गाइस, तो आप कौन से सोर्सेज रेफर कर सकते हैं? अगेन यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर RS अग्रवाल, दैट इज अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। काफी अच्छी बुक है, लेकिन ये जो बुक है ये स्पेशली रेगुलेटरी बॉडीज के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स को कैटर करती है, इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि यू शुड सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देना है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने उस लेवल पर प्रिपरेशन की है या नहीं की है जिस लेवल पर RBI की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। एंड फर्दर अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस करने के बाद, इफ यू कंप्लीट द टॉपिक, आफ्टर दैट इफ यू आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आल्सो, देन उसके बाद इफ यू नीड फर्दर क्वेश्चन यू कैन रेफर द SBI PO मेंस पेपर, ठीक है। उसका लेवल सिमिलर ही है। मूविंग ऑन टू द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश वाला कंपोनेंट आई टोल्ड यू कि पहले क्वांट और रीजनिंग खत्म कर लीजिए, बाद में आप इंग्लिश वाला कंपोनेंट करिएगा। बट इफ आई टेल यू द सिलेबस हियर, सो यू कैन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, prepositions, complex prepositions, conjunctions, articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbling, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and one word substitution. So these all are the topics that you have to prepare. कहीं से भी एक डिसेंट बुक लेकर आप इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर मैं सोर्स की बात करूं तो आप ये SP बख्शी देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, अच्छी बुक है, दैट यू कैन रेफर। बट दिस इज नॉट द ओनली बुक। अगर आपने कोई और से प्रिपेयर करना तो आप टॉपिक्स तो कहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड दैट यू हैव टू प्रिपेयर अप टू द RBI's रिक्वायरमेंट। फॉर दैट यू नीड टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर। सो कंप्लीट वन टॉपिक, एक टॉपिक पढ़िए। ऐसी अप्रोच मत रखिए कि बेसिकली पहले मैं पूरा कंपोनेंट खत्म कर लेता हूं फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर करूंगा, नहीं, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। आप एक टॉपिक खत्म करिए, फॉर एग्जांपल आप ESI का एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करिए, डिस्क्रिप्टिव भी सॉल्व करिए, तब आपको बेसिकली पता चलेगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर आप कुछ गलतियां भी कर रहे होंगे तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। अगर लेकिन आप
एक बार सोचेंगे मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ किसी भी कंपोनेंट का, तो आपको मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी, बाद में रियलाइज होगा तब तक आपके 1 डेढ़ महीना बर्बाद हो चुके होंगे, राइट? तो ये आपको फोकस रखना है यहाँ पे, हर टॉपिक को हर टॉपिक को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से खत्म करना है। तो यहाँ पे हर टॉपिक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करिए, एंड इफ यू नीड फर्दर क्वेश्चन सो यू कैन रेफर द एसबीआई पीओ मेंस पेपर। गॉट इट? सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की लिए बात करें, सो आई टोल्ड यू बेसिकली कब से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2025 से स्टार्ट करिए, ठीक है? मीनवाइल अभी के लिए आप क्या करिए, अभी के लिए यू कैन स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। इट कैन बी any newspaper, ठीक है? आई हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ हिंदू, इट कैन बी इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो, इट कैन बी हिंदू ऑल्सो, इट कैन बी फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिनट, कुछ भी हो सकता है। द थिंग इज कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए, एंड नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पार्ट, ठीक है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मत पढ़िए, जस्ट रीड इट, कि आपको अपना नॉलेज एक्सपैंड करना है बेसिकली, आपको चीजें कुछ नई जाननी है, उस माइंडसेट से पढ़िए, ठीक है? एग्जाम माइंडसेट से मत पढ़िए। तो धीरे धीरे करके आपका बेस बनता जाएगा, वॉट एवर इशूज आर गोइंग ऑन, वॉट एवर द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू, सो यू विल गेट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली एक न्यूज़पेपर जरूर अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, बट मोस्टली जो करंट अफेयर्स आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। वो आप दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, दिसंबर का करंट अफेयर्स, बट स्टार्ट आप जनवरी से करिएगा। मीनवाइल टिल जनवरी यू हैव टू फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट, ठीक है? बात करें यहाँ पे, अगर आपने एक बार क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश कर ली, व्हाट अबाउट आफ्टर दैट, ठीक है? आपने क्यूआरई कंप्लीट कर लिया क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश ऐसे कंपोनेंट है कि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप लेवल 0 पर पहुंच जाएंगे फिर से, ठीक है? बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको करना क्या है, यू हैव टू गिव मल्टीपल एग्जामिनेशन, ठीक है? अब यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम देने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे अपने आरबीआई की प्रिपरेशन से डाइवर्ट हो जाए। आप यहाँ पे एग्जाम दीजिए टू बेसिकली चेक द नॉलेज ऑफ क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे, आप अपडेटेड रहें, और आपको ट्रेंड भी पता चलता रहे कि रिसेंटली अब जो एग्जामिनेशन में ट्रेंड्स है, क्वेश्चंस का किस तरीके के ट्रेंड फॉलो किए जा रहे हैं इन द क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है? इसलिए मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईबीपीएस के हो रहे हो, ठीक है? चाहे वो दूसरे कोई आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, ठीक है? देन फर्दर एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, या और भी कोई डिफरेंट एग्जाम हो, उन एग्जाम को अपियर करिए, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा कि सीरियसली अपियर करिए, बस आपको सिर्फ क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे अपीयर करना है, ठीक है? ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, आपको ट्रेंड भी पता चलता रहे। मूविंग ऑन टू द फेज 2 पार्ट गाइस, फेज 2 में मैनेजमेंट की बात करें, सो दिस इज द सिलेबस, एंड गाइस बिलीव मी, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ी जर्नी डिफिकल्ट होने वाली है। सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है? स्टिक इन द फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, उसको प्रॉपर तरीके से पेस्ट कर लीजिए, स्टिक कर लीजिए वॉल पे, ताकि आपको रेगुलरली पता रहे कि कौन कौन से टर्म जो है आपके सिलेबस में है। अगर आपको पूरी अवेयरनेस है द टॉपिक दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, गाइस बिलीव मी, आपकी आधी बैटल तो यहीं पर जीत जाते हैं आप, राइट? सो दिस इज द सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट पार्ट। इसको आप कवर करिएगा, कैसे कवर करेंगे? सोर्सेज है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे एल एम प्रसाद है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द बुक दैट यू कैन रेफर इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, इफ यू आर टेकिंग mentorship, if you are taking guidance from anywhere, so you can refer the notes of that particular coaching institute. And for the ethics portion you can refer this business ethics and the corporate governance, ठीक है? By BN Ghosh. So these are two books, and एक चीज और ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर यू आर रेफरिंग एनी बुक गाइस, आपको यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन ही लेना है। दिस माइट नॉट बी द लेटेस्ट एडिशन जो मैंने यहाँ पे स्निपेट लगाया हुआ, बट यू हैव टू इंश्योर कि वो पे लेटेस्ट एडिशन ही आप वहाँ पे रेफर कर रहे हैं, ठीक है? एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज मैंडेटरी फॉर यू, वो तो आपके लिए मैंडेटरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको देना ही देना है विदाउट एनी डाउट, ठीक है? हर टॉपिक के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टॉपिक यहाँ पे टॉपिक नंबर फर्स्ट आपने कर लिया, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, पीवाईक्यू देखिए, अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ जाइए। देन फर्दर इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ठीक है? इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लीडरशिप की बात करें तो एक एक टॉपिक को खत्म करते रहिए, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते रहिए, ताकि यू विल गेट टू नो कि वेदर यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। गॉट इट? मूविंग ऑन टू द फाइनेंस पार्ट, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ फाइनेंस पार्ट, ठीक है? फाइनेंस इज जनरल फाइनेंस ओनली, यहाँ पे आपको कोर फाइनेंस की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत टॉपिक्स है, बट मोस्टली जनरल फाइनेंस है, पेपर का नाम भी इसीलिए जनरल फाइनेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको प्रिपेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टैटिक, क्योंकि फाइनेंस और मैनेजमेंट जो मोस्टली स्टैटिक है, अगर आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन फाइनेंस और मैनेजमेंट की करेंगे, उतने ज्यादा मार्क्स आपके इस वाले पेपर में आने वाले हैं, ठीक है? सो दिस इज द सिलेबस, अगेन द सेम एडवाइस गाइज, टेक प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस एंड पेस्ट इट इन द फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, ठीक है? वहां पे पेस्ट करिए, ताकि आप रेगुलरली एक एक टर्म को देखते रहे, क्योंकि इनमें जो करंट अफेयर्स आएंगे ना, वो आपको तभी पता चलेगी जब आपको स्टैटिक टॉपिक्स का नॉलेज होगा, जब आपको पता होगा ये टॉपिक आपके सिलेबस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिलेबस में आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि वो टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है भी कि नहीं है, तो उस केस से फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? फिर आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, सिलेबस जाके चेक करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट, पेस्ट कर लीजिए, रेगुलरली उसको देखते रहिए, धीरे धीरे करके आपको सारे टर्म्स भी याद हो जाएंगे। इफ आई टेल यू अबाउट द सोर्सेज विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस पार्ट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग,
ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय आईआईबीएफ, बट यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड तरीके से इसको आपको अप्रोच करना है विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स दैट आर द पार्ट ऑफ द सिलेबस। एंड गाइस, रमेश सिंह, ये सारी बुक्स आपको पूरी-पूरी नहीं पढ़नी है, आपको अपना टॉपिक देखना है, उस टॉपिक के हिसाब से आपको इन बुक्स को पिक करके उनमें से टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जांपल रमेश सिंह की बात करूँ, मोर देन 1000 पेजेस हैं इसमें, सारे सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट द बुक फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है? ये मोस्टली यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स इसको रेफर करते हैं, सो आपको ज़रूरत नहीं है इसको करने की। सो यहाँ पे जो भी बुक्स आप रेफर कर रहे हैं गाइस, उसको लिमिटेड वे में करिएगा। एंड व्हाट इज़ द लिमिटेड वे? अप टू द टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, ठीक है? टॉपिक देखिए, उस पर्टिकुलर बुक से टॉपिक रेफर करिए एंड देन कंप्लीट इट। उसके अलावा आप एक भी पेज अलग से मत देखिएगा, अदरवाइज आपको लगेगा मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है? उसमें कोई दो राय नहीं है, आई हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, ताकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर पेपर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। देन बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट ऑफ द ईएसआई, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर। इन 4 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है। इसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली ईएसआई में the weightage of current affairs is more than the static portion, right? So if you do not have awareness with respect to the topics that are mentioned in the ESI syllabus, it would be difficult for you to identify the current affairs, and you will not be able to understand whether this current affair is important or not, whether this current affair can be asked in the examination or not. Why? Because you do not know whether that topic fall in the syllabus of ESI or not. तो आपको सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, जेंडर इश्यूज, ठीक है, सोशल जस्टिस। मल्टीपल टॉपिक्स है, आपको पते होने चाहिए, आपके टिप्स में होना चाहिए, ताकि जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा दिस करंट अफेयर्स फॉल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है? तभी आपको पता चलेगा वो प्रिपेयर करना है कि नहीं करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज very much applicable in the case of ESI, because यहाँ पे the weightage of current affairs is more than the static part, right? If I tell you the sources, तो guys, two sources are there. For the economics you can refer Ramesh Singh, for the social issues you can refer Ram Ahuja, but again आई वुड सजेस्ट बेसिकली यहाँ पर दोनों बुक्स पूरी तरीके से मत पढ़िएगा। रमेश सिंह में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे विच आर नॉट रेलेवेंट, सो आप यहाँ पे सिलेबस के टॉपिक को देखिएगा, देन यू हैव टू पिक द टॉपिक्स फ्रॉम रमेश सिंह, उसमें आपकी प्रिपरेशन करनी है। सिमिलर इज द केस विद राम आहूजा। राम आहूजा कोई जो बुक है बेसिकली वो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर नहीं किएगा, दिस इज द जनरल बुक, बट यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, सो यू कैन पिक द टॉपिक एंड लिमिट अप टू द सिलेबस। जो भी टॉपिक्स यहाँ पे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिमिट रखनी है खुद की, उसके बाहर मत जाइएगा, ठीक है? अदरवाइज फिर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, यू वुड इवन नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है? बट वो अप्रोच रखनी नहीं है आपको, आपकी अप्रोच है सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है फ्रेंड्स? So this is the discussion with respect to this particular that is strategy and the sources for the next 3 months, किस तरीके से आपको फॉलो करना है। एंड दोज हु आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन गाइस, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिले, ठीक है, प्रॉपर एक गाइडेड एनवायरनमेंट में आप यहाँ पे प्रिपरेशन करें, सो वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स दैट इज लक्ष्य बैच। यू माइट हैव the awareness with respect to this that we have started the Laksh batch. Classes have already started, phase 1 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, phase 2 की क्लासेस जो है वो फाइनेंस पार्ट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हुए अभी, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हुए दैट यू कैन वॉच इन द रिकॉर्डेड फॉर्म एज वेल। बट गाइज दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आई कैन से, बिकॉज यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, आई नो, आई अंडरस्टैंड, राइट? वो तो करना ही करना है, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सिलेबस तो खत्म करना ही है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है फाउंडेशन बिल्डिंग, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, जिन्होंने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा है, दे फील कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कंपोनेंट्स कभी कवर नहीं किए हैं। गाइस बिलीव मी, आफ्टर अटेंडिंग द क्लास यू विल रियलाइज कि इसमें प्रायर नॉलेज की जरूरत थी ही नहीं। एंड बीइंग अ टीचर वी हैव दिस माइंडसेट कि जो भी एस्पिरेंट हमारी क्लासेस में आ रहे हैं, दे डू नॉट हैव आइडिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी कंपोनेंट, तो हम उसी माइंडसेट से चीजों को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, और उसको फिर हम आपको आरबीआई ग्रेड बी के लेवल तक ले जाएंगे। दिस इज नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, वी आर फोकसिंग ऑन द फाउंडेशन बिल्डिंग, ठीक है? वी आर फोकसिंग ऑन द फाउंडेशन बिल्डिंग, वी आर फोकसिंग ऑन द नॉलेज एनरिचमेंट, ताकि ये जो आप 8-9 महीने की जो प्रिपरेशन रहने वाली है आपकी नेक्स्ट ईयर से पहले, वो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना रहे, बल्कि आपका नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से रहे, क्योंकि दिस नॉलेज दैट इज इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का नॉलेज जो है, दैट विल हेल्प यू when you enter the आरबीआई, ठीक है? जब आप आरबीआई में एंटर करेंगे उसके बाद भी फाइनेंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि यही सारी चीजें आपकी हेल्प करने वाले, ठीक है? और जो नॉलेज हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल आपके
लिए रेलेवेंट रहने वाला और आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, ठीक है? यहाँ पे हमारी अप्रोच है बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ बुकिश लैंग्वेज हियर, अदरवाइज़ आप बुक ही रेफर कर लेंगे, ठीक है? कोई सेंस नहीं है। सो यहाँ पर वी वुड बी यूजिंग we would be making you understand the term the concepts in a very layman language with realistic examples ताकि आपको चीजें समझ में आ सके. We are focusing on the descriptive writing component which is a very important component in the phase 2. You know the importance. 66% weightage जो है वो descriptive writing को दिया हुआ है, जो अपने आप में सबसे ज्यादा. अगर आपका descriptive की preparation नहीं है then your selection would be difficult. one on one mentorship जब भी आपको जरूरत पड़ेगी guys, you can connect with any faculty you want. जिस भी faculty से आप connect करना चाहते हैं, you can बुक द स्लॉट और आपकी पर्सनल वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगी आपको. कोई और नहीं रहेगा. आप जो भी मन के डाउट से छोटे बड़े जैसे भी हो, यू कैन गेट इट रिजॉल्व, ठीक है? सो कुछ प्राइम फीचर्स हैं. फर्दर डिटेल फीचर्स यू कैन बेसिकली चेक बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके यू कैन सी द डिटेल्ड deliverables that we are providing as a part of this course. But I can say this is one of the best course for the RBI Grade B 2025 examination. So late मत करिए. If you are serious aspirant, if you want to prepare guys, this is the perfect time. Do not wait for January or February. उसके बाद क्या होगा, आप सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? रिवीजन में भी दिक्कत आएगी, करंट अफेयर्स पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे. सो बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अनदर चैलेंज एट दैट टाइम, बट राइट नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम, ठीक है? काफी अच्छा टाइम है. 7-8 महीने 9 महीने हैं आपके पास. आराम से प्रिपरेशन करिए. बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है. अभी आपको थोड़े थोड़े एफर्ट में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. यू वुड गेट इनफ टाइम टू रिवाइज, यू वुड गेट इनफ टाइम टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स, यू वुड गेट इनफ टाइम फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. आपको सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, राइट? सो डिसाइड इट. जल्दबाजी मत करिए, आराम से सोचिए. लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है गाइस, तो ये बहुत अच्छा टाइम है. अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? एंड चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां पे कोर्स के डिटेल्ड फीचर्स है. देयर यू कैन गेट द शेड्यूल ऑफ लाइव क्लासेस ऑल्सो, जो हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं. एंड गाइस, इन ऑर्डर टू सब्सक्राइब द कोर्स, यूज द कूपन कोड प्रकाश, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट है, जो ऑफिसर बनना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए कॉस्ट को एक बैरियर नहीं बनना चाहिए बहुत बड़ा. सो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू कीप द कॉस्ट एज मिनिमल एज पॉसिबल फॉर अस. उसके लिए फर्दर वी आर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी हियर कि यू कैन यूज द कूपन कोड. सो व्हेन यू सब्सक्राइब द कोर्स, यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ अप्लाई कूपन देयर. इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माई नेम, and that will also work as a coupon code. So when you apply this coupon code, so you can see further great discount on the final prices, and that will make the course more affordable for you, right? So affordability हम यहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा कॉस्ट की वजह से अफोर्ड ना कर पाए कोर्स को. बट गाइज, कॉस्ट में हमने डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज किया है, बट वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी. वो आपको 100% से भी ऊपर मिलने वाली है. एंड दोज हु आर द पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स, दे नो क्रैश कोर्स में हमने चीजें कवर की हैं, और यहाँ पे चीजें हम और डीप में कवर करने वाले हैं. द सिंपल रीजन इज दैट वी हैव सफिशिएंट टाइम हियर, राइट? एंड गाइस, डू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करिए. इसको ज्वाइन करके यू विल आस्क वट एवर क्वेरी यू हैव, चाहे वो छोटी क्वेरी हो, चाहे बड़ी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, यू कैन सिंपली आस्क इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, और आई विल बी रिजॉल्विंग योर पर्सनल क्वेरी, ठीक है? और साथ ही साथ आई वुड बी शेयरिंग रेगुलर अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंट सेशंस, विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंट एग्जाम अपडेट्स, वो भी मैं इसी ग्रुप में शेयर करता रहूंगा. एंड फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दी हुई है गूगल फॉर्म की. तो अगर आपके कोई भी डाउट है आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग, छोटे बड़े डाउट, यू कैन जस्ट फिल द गूगल फॉर्म. अवर टीम विल गेट बैक टू यू टू रिजॉल्व योर क्वेरी. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट, यू लर्नड इट, यू गॉट द आइडिया कि हाउ टू अप्रोच what to do basically for next upcoming 3 months, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है. So we'll come up with another informative video. Till then, goodbye and happy learning guys.